हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कबीर अकेडमी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम चैप्टर कर रहे थे और उसके 3 मेथड हैं, 3 के 3 हमने मेथड कर चुके हैं। अब मैं आया हूँ वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनमें वर्डिंग लिखी होती है और वहाँ से हमने इक्वेशन बना के उसको सोल्व करना होता है, उसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधी सी ये बात मान के चलिए कि 4 मार्क्स आपको देने वाली है वीडियो, ठीक है। इसके 2 पार्ट होंगे पूरे चैप्टर में। मेनली मैं एनसीईआरटी के करवा रहा हूँ, अगर बाहर से क्वेश्चन मिलते हैं तो वो भी आपको मैं साथ के साथ दूंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है, तो आप उनको नोट करते रहिएगा साथ के साथ, ठीक है। सो चलते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हम क्या करेंगे 4.1 के में क्या था कि हमने जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, लेकिन मैंने कहा था उस टाइम उस वीडियो के अंदर कि हम जब इनको सोल्व करेंगे ना, इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे साथ में सोल्व भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सोल्व तक भी जाएंगे, हमें सोल्व करनी है, मार्क्स तो वहाँ से मिलेंगे ना सोल्व करने के, तो हम उस वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व भी करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले 4.1 का सेकंड क्वेश्चन है और फर्स्ट पार्ट है उसका, ठीक। सो स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके, क्या लिख रखे हैं, कह रहे द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। अब कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, अब रेक्टेंगल ये ऐसी रेक्टेंगल है, ठीक। इसका जो एरिया है ना रेक्टेंगल का, इसका एरिया कितना है, एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया इसका। आगे उसने लिख रखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, लेकिन क्या दिया उसने कि उसने कहा कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, मतलब ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है। अब ये ब्रेथ है, ये लेंथ है। अगर मैं ब्रेथ को मान लूँ x, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी इसका ट्वाइस कर दो और उससे में एक ज़्यादा कर दो, ठीक है। 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ कितनी है, x है, तो इससे एक ज़्यादा करना है तो 1 और इसका ट्वाइस करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रेथ अपने पास ये है, दिस इज़ योर ब्रेथ एंड दिस इज योर लेंथ, ओके। अब इसमें है क्या कि देखिए आप सब जानते हैं कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू होता है आपके पास एरिया, ठीक। अब एरिया आपके पास कितना है 528 और ये आपके पास कितना है, लेंथ इज व्हाट, लेंथ है आपके पास 2x + 1 और ब्रेथ है आपके पास x। अब x के इधर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास +x। 528 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। ये बन चुकी है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्या बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, सोल्व उससे करेंगे जिससे आपको ये आसान रहे, ठीक है। अब आपको ये आसान लगनी चाहिए, जो भी मेथड आपको पसंद है उससे इसको सोल्व कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। जैसे क्या है कि अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो मेरा मन करेगा कि या तो इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कीजिए या आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सोल्व कीजिए, क्योंकि जो ये चीज़ है आपके पास, इसमें एक प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम क्या है कि जो इसके फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर ढूंढने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है, एकदम से फैक्टर ढूंढने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे, तो उससे आप बचिए, ठीक है, उससे आप बचिए। और उससे बच के आप क्या कीजिए कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, देखिए सबसे पहले तो हमने a, b और c निकालना है। अब a क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, फिर जैसे ऐसे होता है a b c, x का कोएफिशिएंट कितना है 1 और कांस्टेंट कितना है -528। साइन हम साथ लेके चलेंगे, ख्याल रखेंगे, ठीक है, -528, ओके। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b इज व्हाट 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 है और c की वैल्यू कितनी है वो है -528। तो बना क्या है यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 1 -4 2 8 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, कैरी आपके पास 6 आया, 8 2 जा 16, 16 एंड 6 22, कैरी 2 आ गया, ठीक है। 8 5 जा 40 एंड 40 एंड 2 कितना आया 42, मीन्स ये कितना है आपके पास, दिस इज 4225, मीन्स d इज इक्वल टू दिस आया, ओके। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास क्या था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, ये चीज़ थी, डिवाइडेड बाई 2a। सो दिस इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू फिर से क्या आपके पास 1 प्लस माइनस √d कितना आपके पास 4225 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू कितनी है आपके पास वही 2। तो यहाँ पे डाउन साइड तो क्या रहेगा 2 2 जा 4 -1 प्लस माइनस। अब इसका रूट निकालना है, ठीक। अब इसका निकालना है आपको रूट।
रूट किस तरीके से निकालेंगे, इसके दो मेथड रहेंगे रूट निकालेंगे। या तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए, एक तो 8th क्लास में हमने मेथड सीखा था, लॉन्ग डिवीजन मेथड था, उससे कर लीजिए, या आप इसके पेयर बना के कर लीजिए, चॉइस आपकी है। तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो थोड़ा सा आसान पड़ लगता है मेरे को, 4 2 2 5 जैसे पेयरिंग करेंगे तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब ये 4 2 का पेयर है तो आप टेबल देख लीजिए, 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है, 2 2 ज़ा कितना होता है 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा कितना होगा 25, ठीक है, 6 6 ज़ा कितना होता है 36 एंड 7 7 ज़ा कितना होता है 49। अब इस मेथड में एक बात ख्याल रखना कि जब हम टेबल पढ़ेंगे ना तो टेबल उसका खुद के साथ ही पढ़ेंगे। जैसे कैसे कि 1 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, ऐसे नहीं कि 2 3 ज़ा 6, ये नहीं, डिफरेंट के साथ नहीं पढ़ना, खुद के साथ उसी का स्केयर देखेंगे। जैसे 6 6 ज़ा 36 एंड 7 7 ज़ा 49, तो 49 तो 42 से बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या 6 6 ज़ा 36, तो यहाँ पे लिखूँगा 6 6 ज़ा 36, ठीक है। अब कैरी करेंगे तो 12 - 6 6 आ गया, वहाँ से 25, ओके। तो ये जो 6 है इसके अंदर ऐड कर दूंगा, 6 और 6 कितना होता है 12 होता है, ठीक। अब देखिए इसके पास पीछे कितना है 5 है, तो इनमें से देख लीजिए कि 5 किसके पीछे है, 5 इसके पीछे है, और ये किस पे था, ये 5 पे था, इसका मतलब है 5 पे ही जाएगा। तो यहाँ क्या कर कीजिए कि इसके पीछे 5 लगा दीजिए और 5 से ही मल्टीप्लाई करना। देखिए 1 2 था, इसके पीछे 5 लगाएंगे और 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा आपके पास 10, 10 एंड 2 12 एंड 5 1 ज़ा 5, तो वो 1 आएगा, 6 आ गया आपके पास, मीन्स यहाँ पे 5 लिख देना है। तो 6 25 कैंसिल हो के ये कितना आ गया आपके पास, रूट इज़ व्हाट 65, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 65, ओके सर, ये चीज़। अब नेक्स्ट वर्क आपके पास क्या रहेगा, देखिए अगर आपको मतलब फैक्टराइजेशन मेथड आता है तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं उसका रूट, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट में क्या है कि x = 1 टाइम इनके बीच में आप प्लस कर लेंगे, प्लस 65/4, और एक बार आप इनके बीच में क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ से तो क्या है, दिस इज़ व्हाट, ये 65 - 1 64 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, ये बन जाएगा -66 डिवाइडेड बाई 4। अब ये इसको कैंसिल करूँगा तो 4 1 ज़ा 4, 2 बचा तो 24 बन गया, 4 6 ज़ा 24, ठीक। सो x की वैल्यू 16 और यहाँ से -66/4, मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये बात हो रही थी लेंथ की, क्योंकि जो लेंथ होती है वो तो ऑब्वियसली लेंथ होती है, और ब्रेथ होती है वो भी लेंथ ही होती है, लंबाई, और लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब जो ये नेगेटिव आई तो मैं इसको तो क्या करूँगा, इग्नोर कर दूंगा, क्या करूँगा, इग्नोर। तो इसका मतलब x = 16 को मैं ले लूँगा, और x = 16 क्या थी, वो थी ब्रेथ, ठीक है। मीन्स ब्रेथ आपके पास क्या है, वो x थी यानी कि 16 मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर में था तो मीटर। और इसके अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या था, दैट वाज 2x + 1, मीन्स 16 × 2, या आप ऐसे कीजिए कि जो x है इसकी जगह पे 2 रख देंगे, सॉरी 16 रख देंगे +1, तो 16 2 32 + 1, दिस इज इक्वल टू 33। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। बस थोड़ा सा फोकस करना है कि इक्वेशन कैसे बनाई जाए, ओके। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिख रखा है यहाँ से देखिए, 2 कंसेक्यूटिव, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर। अब 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर होता है, सीधी सी बात। अब कंसेक्यूटिव जैसे 1 4 है तो नेक्स्ट उसके कौन आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 1 अगर 10 है तो नेक्स्ट 11, ठीक है, 11। 1 5 है तो फिर नेक्स्ट आएगा 6, मतलब लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कहने का मतलब कि जो नेक्स्ट आना है ना वो लास्ट वाले में 1 ऐड करके आएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर इससे नेक्स्ट होगा और वो कैसे आएगा, +1 ऐड करके। अब इन्होंने दे क्या रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306, मतलब उनकी प्रोडक्ट है, जो उनकी प्रोडक्ट क्या रखी है, दैट इज 306। और प्रोडक्ट क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स x × x + 1 इज इक्वल टू 306। फिर से x × x इज x², और 1 से मल्टीप्लाई करें तो x, 306 को इधर लेके आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। ये आपके पास बनेगी इक्वेशन। चॉइस फिर से आपकी है, आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, चॉइस आपकी है वो भी, ठीक। अच्छा यहाँ से अगर देखें अगर इस क्वेश्चन को करें तो मतलब 2 मेथड हैं, सॉरी 3 मेथड हैं, 3 में से कोई भी लगाइए। अब की बार मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास जो मैं सबसे फर्स्ट मेथड था वो था फैक्टराइजेशन में, उसको यूज़ करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है 1, ठीक, मतलब सम करके 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके यानी कि प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, 1 × 306 वो आना चाहिए -306। कहने का मतलब
कि -3006 आई तो 1 को माइनस कर करके मुझे चेक करना है कि किसकी प्रोडक्ट 306 आई है। जैसे सबसे पहले तो क्या होगा 2 - 1, ठीक है, तो 2 - 1 तो होता है, लेकिन 2 × 1 = 2 ही आया, मल्टीप्लाई करके 2 आया, ठीक। तो ज़्यादा आगे चलते हैं, काफ़ी आगे, मीन्स जैसे 10 - 9 1 होता है, तो 10 9 = 90, ठीक। थोड़ा और आगे चलते हैं, 15 - 14 चलते हैं, ठीक। अब 15 - 14 1 होता है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या होगा, 15 × 4 = 60, 6 आया, 15 and 1 15 और मतलब तो ये 210 आ गया आपके पास, ठीक। फिर ऐसे करते हैं 20 - 19 कर लेते हैं, तो यहाँ से करेंगे 19 × 2 = 38 और ये पीछे, मीन्स ये ज़्यादा हो गया, तो कहने का मतलब थोड़ा सा बैक आना पड़ेगा। अब बैक कैसे आना पड़ेगा, देखिए इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, या तो ये बनेंगे, मीन्स जैसे 15 - 14 तो हमने देख लिया, 16 - 15 हो सकते हैं, 17 - 16 हो सकते हैं, 18 - 17 हो सकते हैं, 19 - 18 हो सकते हैं। अब इनमें से सही कौन सा होगा, देखिए इसके पीछे 6 है, मल्टीप्लाई करके देखो, 7 × 6 = 42, इसके पीछे 2 आएगा, ठीक, तो ये नहीं होगा। 8 7 = 56, ये करेक्ट हो सकता है, ठीक। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है, 7 8 = 56, 5 7 1 = 7 and 5 12, तो यहाँ पे 18 और ऐड करूँगा तो वही आ गया आपके पास 306। कहने का मतलब कि दिस इज़ द करेक्ट। तो 18 - 17 मतलब इसके जो फैक्टर हैं वो क्या बने आपके पास, 18 - 17। सो x² + 18x - 17x - 306 = 0। आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको, जहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन मेथड करवाया था। अगर आपने को फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता तो उसको अच्छे से सीख लें, ठीक है। एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा, ओके। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x + 18, यहाँ से क्या है -17 कॉमन लो तो x, क्योंकि 17 और 18 की प्रोडक्ट ही है तो 17 से इसको डिवाइड करूँगा तो 18 आएगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो गया। अब दोनों ही x + 18 है, दोनों के अंदर तो x + 18 कॉमन, यहाँ से x और यहाँ से -17, सो दिस मीन्स x - 17 = 0। 1 टाइम x + 18 = 0, 1 टाइम x - 17 = 0। 17 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और 18 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि 18 नेगेटिव है, लेकिन वहाँ पे लिखा था पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिखा था, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब मैं इसको करूँगा इग्नोर इट। और यहाँ पे क्या बचा, x = 17, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट इंटीजर था वो तो x = 17 है, और सेकंड क्या होगा 17 + 1, यानी कि सेकंड आंसर क्या होगा 18 होगा आपके पास। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन सर बहुत ही आसान है, थोड़ा सा फोकस चाहिए बस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, एज रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। कह रहे जो रोहन की माँ है वो उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। कह रहे 3 साल के बाद उनकी जो एज की प्रोडक्ट है ना, 3 साल के बाद एज की प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगी 360 हो जाएगी। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हमें क्या करना है, रोहन्स प्रेजेंट एज करना है। तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर मैं रोहन की एज निकालूँ यहाँ पे, रोहन्स एज वो x मान लेता हूँ, वही सिचुएशन रहेगी कि जिस चीज़ को निकालना है उसको x मानेंगे, ठीक है। अब रोहन्स एज = x है, तो मदर्स एज कितनी होगी, वो उससे 26 साल बड़ी है। मदर्स एज लिख रखा है ना, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x + 26, इसके अंदर 26 ऐड कर दीजिए तो मम्मी की एज आ जाएगी। अब आफ्टर 3 ईयर, कह रहा है उसने 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मीन्स आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, ठीक है। अब 3 साल के बाद जो उनकी एज की प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट वो कितनी है 360 है। एज की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है 360, या लिख भी लीजिए प्रोडक्ट ऑफ एजेस कितनी है 360। अब देखिए जैसे आज की जो एज है अगर इसकी x है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 3 ऐड कर दो। अब इसमें अगर 3 ऐड करूँगा तो वो कितना हो जाएगा x + 3, और अगर इसमें 3 ऐड करूं तो देखिए x + 26 है, ये 3 ऐड करूंगा तो x + 29 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो x + 29, और इनकी ये होगी इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है 360 की। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सिंपल, x की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो x², x की मल्टीप्लाई 29 से करूंगा तो कितना होगा 29x, 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x, अब 3 की मल्टी से करेंगे तो 3 9 आपके पास कितना होता है 3 9 27, 2 3 2 6 एंड 2 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा 360, सेम टू सेम रहेगा। अब x² + 29x एंड +3x, ये बन गया आपके पास 32x।
प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको माइनस करूँ, 360 में से इसको माइनस करूँ तो क्या आएगा, देखिए 360 में से 87 माइनस करेंगे, 10 माइनस 7 3, 5 बचेगा, 15 माइनस 8 7 2, तो ये बन गया आपके पास 273। मीन्स ये कितना बना, इसको अगर सोल्व करूँ तो ये इनको माइनस करके क्या आ जाएगा, माइनस का 273 आएगा, क्योंकि 360 माइनस का था, माइनस 273। अब चॉइस क्या है आपके पास, चॉइस क्या है, या तो आप क्या कीजिए कि मल्टीप्लाई ही या तो आप क्या कीजिए कि अभी अभी जो हमने मेथड यूज़ किया था, कौन सा था, फैक्टराइजेशन मेथड, उसको यूज़ कर लीजिए, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के पास जाएंगे, क्योंकि ये सबसे दो आसान चीज़ है, ठीक। लेकिन मैं अब इसमें क्या रिवाइंड करवा रहा हूँ, अब मैं इसमें आपको देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करवा देता हूँ, ताकि आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या रिवाइज हो जाए। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो क्या करेंगे, 273 को उस साइड लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 273। अब ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोफिशिएंट 1 है, ओके। अब क्या है कि जो एक्स का कोफिशिएंट होता है इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ कितना होगा 16, ठीक, और 16 का स्क्वायर दोनों तरफ ही ऐड कर देंगे, 16 का स्क्वायर इस तरफ ही ऐड कर दिया, तो ये तो बन गया आपके पास स्क्वायर बन गया, परफेक्ट कंप्लीट स्क्वायर बन गया क्या, x प्लस 16 होल स्क्वायर। और इनको सोल्व कर लेंगे, ये कितना है 273 और 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ऐड करें तो कितना होगा 6 3 9 5 एंड 7 12 1 2 एंड 2 4, तो 4 एंड 1 कितना हो जाएगा आपके पास 5, तो ये x प्लस 16 होल स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो जैसे हम रूट लगाएंगे 529, तो इसका रूट कितना हो जाएगा, इसका इट्स रूट विल बी साथ ही साथ प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस। अब 529 का रूट होता है सर 23, ख्याल रखिएगा कम से कम आपको 25 तक के तो रूट आए, ठीक है, अगर नहीं आते तो लिख के याद कर लीजिएगा, समझ में ये बात। और अगर आपको नहीं आते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा, ठीक, ओके। सो दिस इज व्हाट x प्लस 16। अब क्या काम है, 16 को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये उस तरफ जाके माइनस का 16 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 23 सेम टू सेम, मीन्स x इज इक्वल टू क्या करना है, अब एक बार तो मैं क्या करूँगा, इनके बीच में प्लस करूँगा, ठीक, और एक बार इनके बीच में क्या करूँगा, मैं माइनस कर लूँगा, ओके। अब 23 माइनस 16 यानी कि ये कितना आया 7, और यहाँ से कितना आएगा, ये दोनों नेगेटिव हैं तो 6 एंड 3 9 एंड 2 एंड 1 3, तो माइनस 39, एक्स इज इक्वल टू माइनस 39। अब किसी की भी एज नेगेटिव तो होती नहीं, ऐसा तो होता नहीं है कि कोई बंदा किसी ने जन्म लिया और ऊपर नेगेटिव माइनस में चला जाए, मतलब दिन पर दिन छोटा होता जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मीन्स किसी की एज नेगेटिव नहीं होती, तो इस करके क्या होगा, इग्नोर कर देंगे इसको इग्नोर कर दिया। एक्स इज इक्वल टू क्या है 7 है आपके पास, मीन्स रोहन्स एज कितनी है 7, ठीक है। तो रोहन्स की जो प्रेजेंट एज हमें निकालनी थी वो क्या है, रोहन्स एज इज इक्वल टू 7। और अगर मदर्स एज निकालूं, मोम्स एज, तो वो कितनी आएगी, वो आएगी आपके पास इसके अंदर x प्लस 26 थी, मीन्स 7 प्लस 26 दैट इज इक्वल टू 33 ईयर्स, इतना, ठीक। तो क्वेश्चन बहुत आसान है सर, आप कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। जब आपको फैक्टराइजेशन ज़्यादा मुश्किल लगे ना, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे चले जाएं, या आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे चले जाएं, ठीक है। फैक्टराइजेशन में अपना टाइम वेस्ट मत करना, ओके। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि स्पीड और टाइम पे डिपेंड करता है। सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और बाकी के बोर्ड्स के अंदर भी आते रहते हैं। कह रहे हैं ट्रेन ट्रेवल्स आ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो कोई ट्रेन है वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है कितना, 480 किलोमीटर, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड सेम रहती है। आगे उसने लिख रखा है, क्वेश्चन स्क्रीन पे पढ़ते रहिएगा, बुक है तो वहाँ से। कह रहे हैं इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को आप क्या कर दिए 8 किलोमीटर लेस कर दीजिए, देन इट वुड हैव टेकन 3 ओवर मोर, तो ये 3 घंटे ज़्यादा लेती है, ठीक। तो उसने कहा वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमने स्पीड निकालनी है। मैं मानूंगा कि लेट स्पीड इज इक्वल टू एक्स, जो स्पीड है ना वो कितना है एक्स है, और एक टाइम आता है तो टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू मैं टी मान लूँगा यहाँ पे, ठीक। तो हम जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे क्या है, स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है एक्स, और इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 480 अपॉन टाइम कितना है टी। मीन्स आप क्या कीजिए, टाइम को यहाँ ले लीजिए, एक्स को यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि टाइम की अगर आप इधर मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्पीड
डिवाइड में आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, इस तरीके से लिख सकते हैं। मीन्स मैं टी को यहाँ इंटरचेंज कर लेता हूँ और x को यहाँ चेंज कर लेता हूँ, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो चाहे। अब सेकंड कंडीशन में उसने क्या कहा, जब उसने कंडीशन लगाई तो उसने कहा कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, मीन्स स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो टाइम कितना हुआ, टाइम आपके पास हुआ, टाइम इज इक्वल टू, उसने कहा कि 3 घंटे टाइम बढ़ गया, टाइम हैज़ बीन 3 ओवर मोर, ओके। तो अब क्या है कि फिर से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो टाइम अब यहाँ पे कितना है, t+3, डिस्टेंस कितनी है, सेम टू सेम 480, और ये जो मेन चीज़ है आपके पास स्पीड कितनी है, x माइनस 8। अब t की वैल्यू तो हमने निकाली है पहले 480 ओवर x, तो यहाँ पे लिख देते हैं t के प्लेस पे लिख लेते हैं 480 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये सेम टू सेम रहेगा बाकी सारा, बस मैंने t की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से t इरेज कर दिया। अब ये जो चीज़ है, इस एक्सप्रेशन को देखिए ध्यान से, इस अगर एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे ना, ये सिर्फ x के अंदर है और x क्या थी, स्पीड थी। मीन्स इसको सोल्व करके इक्वेशन बनाएंगे कोई ना कोई और उसको फिर सोल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्या करेंगे। सबसे पहले तो क्या कीजिए कि इसको उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। इसको उस तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3 इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या है 480 अपॉन x माइनस 8 और माइनस में ये बना 480 अपॉन x। अब x एक तरफ हो गया तो हिसाब करना आसान हो जाएगा, ठीक। अब इनमें 480 है तो 480 भी कॉमन ले लीजिए, वरना मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ से x माइनस 8 और यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस x बचेगा। 480 मैंने बाहर ले लिया, दोनों में था। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 480। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से तो x और यहाँ से x माइनस 8, तो x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे x माइनस साइन, अब माइनस है तो मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ पहले ही, x माइनस 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 8 ही रहेगा। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस साइन अंदर जाएगा और चेंज होकर क्या बनेगा, प्लस। तो x से x कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का था और एक किसका था, माइनस का। यहाँ पे क्या बचा, 3 एंड 3, ठीक, ओके। तो अब क्या करना है कि देखिए 3 से ये कैंसिल हो रहा है, ठीक। मीन्स है क्या यहाँ पे, दिस इज वट 3 इज इक्वल टू 480 इंटू 8, ये वाला 8 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 8, ये चीज़ है। तो इसको तो इधर ले आइए और 3 को वापस डिवाइड में ले जाइए, तो ये बना x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 3, 3 6 18 और ये 0 ऐसे के ऐसे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 8 0 0, 8 6 48, 4 8 1 8, तो 8 एंड 4 आपके पास कितना आएगा, 8 एंड 4 इज 12। अब यहाँ से x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। मर्जी आपकी, आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं, चॉइस इज योर्स, इट इज़ ऑलवेज। मैं फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे थोड़ा सा ज़्यादा, या फिर आप क्या कीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूले पे चले जाइए, वहाँ पे भी आसान है, दोनों में आसान ही रहेगा। जैसे मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज़, जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज़ करने वाला हूँ, तो सबसे पहले तो क्या कीजिए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक करेंगे, वो 1 है। बहुत ही अच्छी बात है कि 1 है, ठीक है। 1280 को उस साइड ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू 1280। अब है क्या यहाँ पे, देखिए x का कोएफिशिएंट है 8, करना क्या होता है कि इट्स 8 का मतलब x का कोएफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। अब इस 8 का हाफ कितना होता है 4, तो 4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, 4 स्क्वायर इस तरफ और 4 स्क्वायर इस तरफ, ठीक, 4 स्क्वायर इस तरफ, ये चीज़ 4 स्क्वायर। तो ये बनेगा क्या, दिस इज व्हाट, ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया, मीन्स x माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक। आप जानते हैं मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सिखाया हुआ है आपको। तो दिस इज व्हाट 1280, 4 4 का कितना होता है 16, ऐड करेंगे तो 6 9 12, ये बन गया आपके पास 1296, x माइनस 4 होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर था तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक, साथ के साथ ऐड कर दीजिए और स्क्वायर भी उस तरफ ले जाइए। जैसे ही रूट करेंगे तो साथ के साथ क्या, प्लस माइनस इसका रूट निकालिए। अगर रूट नहीं आता तो कैसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ज़्यादा आसान रहता है, वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, कई बच्चों को ये मुश्किल लगता है, तो 1-2 बार आप कर लोगे तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। कैसे, 3 3 9, क्योंकि 3 3 कितना होता है 9 होता है, 4 4 16, ये ये पेयर बना लिए मैंने, पीछे से स्टार्ट करना है, एक पेयर 9 6 का, एक 12 का। 4 4 16 तो बड़ा हो गया ना 12 से, सो यहाँ से 12 माइनस 9 इज 3। अब ये 3 इसमें ऐड करूँगा तो क्या 6 होगा, ये 9 6 इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। अब इसके पीछे 6 है, तो 6 क्या होता है, एक तो 4 4 16 होता है,
एक 6 या 36 होता है, बाकी किसी के पीछे 6 नहीं आएगा। तो इनमें अब चेक करना है कि किसके पीछे किसके हिसाब से 6 आएगा। चलिए मैं पहले 4 लगा के देखता हूँ। अगर यहाँ पे 6 के पीछे 4 लगाएंगे तो 4 4 जा 16, 1 4 6 या 24 एंड 1 25। ये तो 256 आया, 396 नहीं आया, तो इसका मतलब ये तो मैं नहीं रखूँगा। अब क्या है, इसके पीछे ये 6 लगा के देखते हैं। तो 6 6 या 36, 3 6 6 या 36, 36 एंड 3 39 आ गया भाई। क्या लगा के, 6 लगा के 396 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका रूट कितना मिला आपको, रूट इज़ वट, रूट इज़ 36। तो मैं इनको इरेज कर देता हूँ, जो एक्स्ट्रा वर्क था। क्या बनेगा, दिस इज x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 36। माइनस 4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4 प्लस माइनस 36। अब वन टाइम इनके बीच में आपने क्या करना है, प्लस करना है, एक बार इनके बीच में क्या करना है, माइनस करना है। सो x इज इक्वल टू माइनस 32, ठीक है, और x इज इक्वल टू 40। अब ये क्या था, स्पीड था, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर ये भी पर आवर। अब स्पीड किसी की नेगेटिव नहीं हो सकती, इस करके इसको मैं क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, नेगेटिव का मतलब वो वापस बैक जाएगी, ठीक है, और स्पीड तो बैक में भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक। सो स्पीड इज़ नेवर नेगेटिव। सो यहाँ से स्पीड कितना आया, 40 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक। तो ये हुए 4 क्वेश्चन। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 पे, ठीक। 4.2 के अंदर भी आपके 4 ही क्वेश्चन हैं, उनको भी थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, क्या है, सम इज़ 27, क्या, सम इज इक्वल टू 27 एंड प्रोडक्ट इज वट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182। अब हमने सेकंड चैप्टर में सीखा था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाया जाता है, इक्वेशन और पोलिनोमियल में डिफरेंस भी क्या होता है वो भी बताया था। अब देखिए, इक्वेशन बनानी है तो सिर्फ इक्वल टू 0 रख देंगे, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये फार्मूला मैंने आपको सिखाया था, ये पोलिनोमियल है, इक्वल टू 0 रखा था इक्वेशन, ठीक। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 27x प्लस प्रोडक्ट कितना है 182 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई, सोल्व आप खुद कर लेंगे इक्वेशन को, ठीक है, क्योंकि आसान सा काम था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें लिख रखा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लास्ट वाले अभी किए थे हमने, मतलब उसका सेकंड क्वेश्चन किया था 4.1 का, ठीक है। लेकिन कंडीशन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। उसने क्या लिख रखा है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट नंबर या फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो फर्स्ट पॉजिटिव जो इंटीजर है वो मैं मान लेता हूं कि x है। क्या है वो, x। तो सेकंड क्या हुआ, सेकंड कंसेक्यूटिव है तो 1 ऐड करने से होगा। अब उसने लिख रखा है सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, ठीक है, मतलब सम ऑफ क्या है, स्क्वायर्स है, सम ऑफ स्क्वायर। पहले तो इनका स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर करूँ तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँ तो x प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। अब उसका सम है तो प्लस कितना दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 365। समझ में आई बात, आसान है कि नहीं, बिल्कुल ही आसान है। अब ये एक्स स्क्वायर सेम टू सेम प्लस इसको खोलिए a प्लस बी होल स्क्वायर से, सीधा मत खोल देना एक्स स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता था, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या है, x है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab। तो 2 इंटू 1 इज 2 इंटू एक्स इज वट 2x इज इक्वल टू 365। सो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक ये वाला 2x हो जाएगा। अच्छा 365 इधर आगे माइनस का होगा और 1 प्लस का है तो हिसाब करेंगे तो माइनस 364 आएगा, ठीक है। सब में से 2 कॉमन आ सकता है तो इक्वेशन छोटी बनाने का मौका मिल रहा है तो कर लीजिएगा। 2 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 2 = 4 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में यहाँ 0 के डिवाइड में चली जाएगी, ठीक है, तो वो 0 ही बन जाएगी। मीन्स आपके पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। मैथड जो आपको पसंद हो वो यूज़ कर लीजिए। अगर आप क्वाड्रेटिक लगाना चाहते हैं क्वाड्रेटिक, अगर आप कौन सा परफेक्ट स्केल लगाना चाहते हैं तो परफेक्ट स्केल, अगर आप मेथड फैक्टराइजेशन चूज़ करना चाहते हैं तो फैक्टराइजेशन चूज़ कीजिए। चॉइस आपके जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। जैसे इसको फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करके देखते हैं कैसे क्या मिलता है फैक्टराइजेशन से, ठीक है। वैसे ही आपको देखने से तो आप तो ये कहेंगे कि सर इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो फैक्टराइज तो करने इसके भी बहुत मुश्किल होंगे, बिल्कुल मुश्किल होंगे, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। पर क्या है कि ढूंढने तो हैं ही, तो देखते हैं ढूंढ के। अच्छा प्रोडक्ट क्या आएगी, अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे, प्रोडक्ट 1 इंटू माइनस 182 तो माइनस का 182 है और यहाँ पे क्या है 1,
तो जो 1 है 1 के मतलब 1 को माइनस कर करके मीन्स जैसे 2 - 1 इस तरीके से। अब चेक वैसे करना भाई, डिफरेंस तो 1 होना चाहिए ना, किस किस का डिफरेंस 1 है, 10 - 1 10 - 9 = 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 कम है अभी, है ना। आगे चलेंगे तो 15 - 14 करेंगे जैसे पहले चेक किया था। अब 15 4 जा 66, 15 1 जा 15 एंड 6, 15 एंड 6 कितना होता है आपके पास 21। तो इसका मतलब ये तो ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा पीछे आइए। अब इनके बीच में कौन है, देखिए 11 - 10, ठीक है, 12 - 11, ठीक, 13 - 12। अब इसके पीछे 2 है, जिसके पीछे 2 आ गया ना बस वही सेट बैठेगा, ठीक। और कौन 14 - 13 जैसे, और 15 - 14 ये तो हो ही गया था। चलो अब 2 या तो इनके पीछे आएगा, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान से, या इसके पीछे 4 3 जा 12। मेरे को शक इस पे हो रहा है तो इस पे करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें तो 13 4 जा 52 5, 13 1 जा 13, 13 एंड 5 182 मीन्स मेरा शक बिल्कुल सही था। तो मेरे को यहाँ पे इसके फैक्टर बन गए कौन से 14 और 13। कहने का मतलब दिस इज x² + 14x - 13x - 182 = 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो दिस विल बी x + 14। यहाँ से माइनस कॉमन लूँ 13 भी कॉमन लूँगा तो माइनस कॉमन लिया तो प्लस बचेगा क्योंकि अंदर का साइन चेंज हो जाता है। 13 से इसको डिवाइड करूँगा तो 14 आएगा क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई 182 है। दोनों में x + 14 है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है और वो कॉमन भी आ जाएगा। यहाँ से x और यहाँ से बचा -13, x - 13 = 0। तो एक बार x + 14 = 0, एक बार x - 13 = 0। x की वैल्यू यहाँ से 13 और x की वैल्यू यहाँ से -14। इसको करूँगा मैं इग्नोर क्योंकि वही पॉजिटिव इंटीजर थे, पॉजिटिव इंटीजर। और x की वैल्यू कितनी है 13, तो इसका मतलब फर्स्ट इंटीजर कितना आएगा 13 और नेक्स्ट इसमें 1 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 14। ये इसका रहेगा आंसर। क्वेश्चन बहुत 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 ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5th पे। 5th आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन, लिख क्या रखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7, पता नहीं जो भी है, क्या बात करी, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर ली। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बात कर लेना, एक बात अपने कानों में डालो और दिमाग तक ले जाओ, क्या कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है ना कहीं पे भी, तो 95% चांस उस पर ये रहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। समझ में आई बात। जब भी कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है तो पाइथागोरस थ्योरम आपको जहन में आ जानी चाहिए, ठीक। अब क्या होती है वो भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो वो होती है h² = b² + p²। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिख रखा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 मीटर लेस देन इट्स बेस। तो जो इसका बेस है ना, मैं मान लेता हूँ कि लेट बेस इज इक्वल टू x, जो एल्टीट्यूड है ना वो 7 मीटर लेस है, x - 7 कर दीजिए, 7 कम है किससे, बेस से। आगे लिख रखा है इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर 2 साइड्स। तो 2 साइड, अब हाइपोटेन्यूज इसमें क्या दे रखा है 13 दे रखा है, बस इसी को यूज़ कर लेंगे हम। देखिए h कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, या थोड़ा सा घुमा के लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा कि h² = b² + p²। अब b कितना है x² प्लस p कितना है x - 7 उसका स्क्वायर, h कितना है आपके पास 13 का स्क्वायर होता है सर 169, x² सेम टू सेम। इसको फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, आइडेंटिटी लगाएंगे, 9th क्लास में सीखी थी, 8th में भी, a - b² क्या, a² + b² - 2ab, ये चीज़। तो यहाँ से क्या आएगा, a आपके पास कितना है x² प्लस b कितना है 7 का स्क्वायर 49, बीच में माइनस 2ab, 2a तो आपका x है, मल्टीप्लाई नहीं होती, b 7 है, 7 2 जा 14, साथ में x, ये लग गया। अब x² फिर से 2x², ये वाला -14x, 169 को इस तरफ ले आइए, ठीक है, प्लस में 49 - 169। अब आप जानते हैं कि माइनस करेंगे तो 2x² - 14x प्लस 9 - 9 0, 6 - 4 2 और ये 1, ठीक, बचा गया, ये माइनस का आएगा इज इक्वल टू 0। अब सब में से फिर से 2 कॉमन आ रहा है, लास्ट टाइम की तरह मौका नहीं छोड़ेंगे हम इसको आसान करने का। तो 2 कॉमन लेंगे, x² - 7x - 2 6 12, साथ में 0 इज इक्वल टू 0। 2 डिवाइड हो जाएगी 0 की तरफ जाके, तो 0 के नीचे 2 जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ये मत सोचना कि ये 2 कहाँ गया, ठीक। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बन गई है फैक्टराइजेशन, इसके लिए श्रेया में दिख रहा है कि फैक्टराइजेशन ही आसान रहेगा। अब यहाँ पे है क्या 7 है
और वहाँ पे क्या है माइनस का 60। अब 7 और माइनस 60 देखते हैं कि आप माइनस करना है तो दिख जाए कि 12 माइनस 5 7 होता है, 12 इंटू 5 60 भी होता है, तो मीन्स 12 माइनस 5 बना। अब है क्या था अपने पास, ये क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 और 12 माइनस 5 बने, क्योंकि ये माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, मीन्स 12 माइनस का हो जाएगा और 5 प्लस का, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो दिस विल बी x माइनस 12, यहाँ से प्लस 5 कॉमन लेंगे तो दिस विल बी x माइनस 12, क्योंकि 60 को 5 से डिवाइड करूँ तो 12 आएगा, करके देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब दोनों में x माइनस 12 है तो x माइनस 12 कॉमन, यहाँ से x बचा, यहाँ से प्लस 5 तो x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब वन टाइम इसको 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 5 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 12, ये चीज़। अब ध्यान देने की बात क्या है कि ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे भी लेंथ का जिक्र है तो इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब जो इसका बेस था वो कितना था x, वो आ गया आपके पास 12 मीटर, और जो इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है, या इसकी एल्टीट्यूड है, इसका जो मर्जी कह लीजिए, जैसे इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने एल्टीट्यूड की बात कर रखी है, ठीक है, तो हम भी एल्टीट्यूड लिख देते हैं। तो इसका एल्टीट्यूड है उससे क्या है x माइनस 7 मीन्स 12 माइनस 7, तो वो कितना होगा 5 मीटर का होगा, कितना होगा 5 मीटर, ठीक। अच्छा, क्योंकि मीटर का मेरे को ऐसे पता चला, सॉरी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर। तो सर ये हुआ आपके पास क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 4.3 है जो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कोटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। कह रहा है कि कोई इंडस्ट्री है और वो कोई आर्टिकल बनाती है, सर्टेन का मतलब फिक्स, ठीक है, वो एक दिन में फिक्स आर्टिकल बनाती है, ठीक है। मान लीजिए कि उसने 4 बना दिए, 5 बना दिए, 15, 20, 100, 100, 150 जितने भी आगे लिख रखा है। कह रहे इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on that day, ठीक। तो उसने इस चीज़ में देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, क्या कहा है एक बार फिर से, कह रहा है इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन ऑब्जर्व किया गया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन थी, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, कॉस्ट थी वो कितनी थी 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। कह रहा है जितने आर्टिकल उस दिन बने ना उनके ट्वाइस से 3 ज़्यादा एक आर्टिकल के। जैसे अगर 50 बने हैं तो 50 का दूना 100 और 3 ज़्यादा करेंगे तो 103, मतलब एक आर्टिकल का 103 रुपये हुआ। इस तरीके से आगे चलते हैं तो फिर उसने लिख रखा है, कह रहे कि इफ़ द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, अगर टोटल कॉस्ट उसकी 90 है, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल, मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ आर्टिकल है ना जो वो x हुए, x प्रोड्यूस किए, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, या कह सकते हैं कि 1 आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी। उसने क्या रखे क्या 3 more than twice, 3 मोर करना है प्लस 3 करिए, इसका ट्वाइस करना है तो 2x करिए, और टोटल कॉस्ट कितनी आई, टोटल कॉस्ट आई है 90 रुपीज़। अब मेरी बात सुनिए, जैसे हम जानते हैं कि एक जो 1 टाफ़ी है आपके पास, एक टाफ़ी की जो कॉस्ट है वो आपके पास 2 रुपीज़ है, तो 10 टाफ़ीज़ की कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 10 का कितना हुआ 20। तो सेम वर्क है यहाँ पे, देखिए एक आर्टिकल की कॉस्ट ये है, इतने आर्टिकल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो x इंटू 2x प्लस 3 किसके इक्वल है 90 के इक्वल, तो x की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 3 के साथ करेंगे तो 3x, 90 को इस तरफ ले आइए -90, ये बन गई आपकी इक्वेशन। मेथड जो आपको पसंद हो वो, ठीक है। चलिए जाते जाते क्वाड्रेटिक फार्मूला एक बार और लगा चलते हैं। तो यहाँ पे क्या था, ABC मीन्स A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू -90। तो सबसे पहले तो क्या है, D इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC। अब B आपके पास 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस 4, A की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -90। अब 3 स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, ठीक। तो ये बन गया आपके पास 729, D इज इक्वल टू।
अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ख्याल रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन करेंगे तो इनको हर बार फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। उससे दो बेनिफिट होते हैं, एक तो पेपर में आप फार्मूला लिखोगे आपको हैबिट बन जाएगी, और दूसरी बात आपको पक्के से पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब दिस इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, दिस इज 3 प्लस माइनस, सो दिस इज माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस माइनस अंडर द रूट डी कितना है 729 डिवाइडेड बाई 2a है, a की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 प्लस माइनस, ख्याल रखेंगे कि 729 का रूट कितना होता है 27 होता है। ठीक, ओके। तो अब x की दो वैल्यू आई, एक तो क्या आई -3 प्लस 27, एक बार बीच में प्लस और एक बार बीच में माइनस, x इज इक्वल टू -3 माइनस 27/4, तो ये बन गया आपके पास -30/4। और यहाँ से x इज इक्वल टू -24/4 डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल प्लस का 24 डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 6। इसको अगर डिवाइड करें तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 15, तो x इज इक्वल टू -15/2। अब सिंपल सी बात है, x क्या चीज़ है, x है आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, अब कोई चीज़ बन रही है या तो वो कम्प्लीटली बनेगी, और दूसरी बात जैसे मैंने सपोज़ किया कि कोई फैक्ट्री है, मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्री है, अब उसने कहा कि 100 मोबाइल फ़ोन बना दिए भी आज, तो 100 बने, ऐसे थोड़ी ना कहेगा कि -100 बना दिए। तो इस करके उनकी जो काउंटिंग है वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, आर्टिकल की काउंटिंग नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो इस करके इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक, तो x इज इक्वल टू 16, तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल कितने बने 6 बने आपके पास। ठीक है, नंबर ऑफ़ आर्टिकल इज़ इक्वल टू 6। और अगर मैं कोस्ट की बात करूं तो वो कितना था 2x प्लस 3, मीन्स यहाँ पे 2 × 6 प्लस में 3, 6 2 या 12 प्लस में 15। ठीक, ये आएगा आपके पास। तो एक आर्टिकल की जो 6 2 या 12 प्लस 3 15, एक आर्टिकल की जो कोस्ट आई वो कितनी आई 15 रुपीज़ आई। तो सर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों का। ठीक है, थैंक यू।